सहारनपुर में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने दिया एक दिवसीय धरना। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा आज रामलीला मैदान पर इंजीनियर आरपी सिंह अंबेडकर के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना दिया गया। किस संबंध में धरना दिया गया, इसके बारे में मीडिया से भी बातचीत की गई। आज ये 24 सितंबर का पूना पैक्ट दिवस के ये जो है पूना पैक्ट समझौता का जो दिन है, आज धिक्कार दिवस के रूप में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से तमाम राज्यों में तमाम जिलों में मनाया जा रहा है। आज यहाँ सहारनपुर में मैं पहुँचा हूँ। हमारे राष्ट्र प्रांतीय महासचिव जेपी अम्बेडकर जी हैं, डॉक्टर एमपी सिंह जी पश्चिमी प्रदेश प्रभारी हैं, मैडम उषा सिंह जी हैं जो महिला विंग की राष्ट्रीय संयोजक हैं और यूबीएम की चेयरमैन भी हैं, और साधुराम जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं। तमाम पदाधिकारी यहाँ पर हमारे बैठे हुए हैं। हमारे साथियों के साथ हम यहाँ पर हैं और क्यों ये आज आंदोलन रखा गया, इसके बारे में मैं ब्रीफ में आप लोगों को बताना चाहूँगा। 1932 में जो समझौता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ महात्मा के चेलों ने किया था, आज उस समझौते को हुए लगभग 90 साल होने को हैं। 10 साल बाद ये 10-11 साल बाद ये 100 साल पूरे हो जाएंगे, परंतु भारत में इस समझौते का ईमानदारी से लागू नहीं किया गया है। हमें उम्मीद थी कि अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद भारत के संविधान में व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। भारत के संविधान में वो सारी व्यवस्थाएं बनाई गई जो समझौता हुआ था कि आबादी के अनुपात में राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को, पिछड़े वर्गों को, और शिक्षा के क्षेत्र में बजट निर्धारित किया जाएगा, मुफ्त शिक्षा के प्रावधान किए जाएंगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक। उसके अलावा सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में, चाहे वो सेना हो, हाई जुडिशरी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उसमें और जो अन्य सेवाएं हैं, चाहे विश्वविद्यालय हो, सेक्रेटरीट हो, सब जगह आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। परंतु वो हुआ नहीं होता है तो फिर आगे नहीं हुआ साहब, वही बता रहा हूँ, नहीं हुआ। अभी तक 10% आरक्षण हुआ है और सेना और हाई जुडिशरी में तो आरक्षण दिया ही नहीं गया है। ये बहुत दुख का विषय है और इसीलिए ये नहीं हुआ है, इसलिए हम धिक्कार दिवस के रूप में मना रहे हैं। सहारनपुर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। उन्होंने इस दौरान धर्मांतरण के विरोध में आवाज़ बुलंद करते हुए ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजते हुए अपनी बात रखी। इस दौरान मीडिया से भी हिंदू जागरण मंच के नेताओं ने विस्तार से बातचीत की। जानिए उन्होंने क्या बताया। हाँ जी, आज किस लिए? आज हिंदू जागरण मंच मेरठ प्रांत के सभी 21 जिलों में जो ये धर्मांतरण की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा रैकेट जो का खुलासा हुआ है, इसकी गहनता से जांच करने के लिए और एक 5 सूत्रीय मांग को रखते हुए कि इसके किन किन बिंदुओं पर विशेषतः जांच की जाए, इसको लेकर के आज जिलाधिकारी को एक ज्ञापन प्रस्तुत करने आया है, जो इस प्रकार हैं कि जो लोग इस घटना में सहभागी हैं उनके विरुद्ध देशद्रोह की कार्रवाई की जाए, इन मदरसों की मान्यता की जांच की जाए, मदरसों के संचालकों के चाल चलन, सामाजिक गतिविधियों की गहनता से जांच की जाए, मदरसों में तालीम देने वाले मौलवी कहाँ के हैं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, इससे पहले कहाँ थे और उनका चाल चलन क्या था, इन सब तथ्यों की जांच की जाए। मदरसों में किन लोगों का आना जाना रहता है, उसके लिए कैमरे लगवाने का आदेश दिया जाए। मदरसों को आर्थिक सहयोग कहाँ से होता है, इसकी जांच की जाए। मदरसों में पढ़ने वाले, वहीं रहकर तालीम लेने वाले बच्चे कहाँ से हैं और तालीम पूरी करने के बाद कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उनकी सामाजिक गतिविधियाँ क्या हैं, इसकी जाँच की जाए। जिस थाना अक्षेत्र के अंदर मदरसा आता है, वह मदरसे में यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस थाने के पुलिस अधिकारी तथा जिले के कप्तान की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।